नमस्कार। राजनीतिक भूगोल के विकास का पिछली बार हमने अध्ययन किया था। राजनीतिक के भूगोल के विकास की जो विवेचना थी, जो विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, उनको हमने कालक्रमानुसार 5 भागों में बांटा था। पहला काल था शास्त्रीय काल, दूसरा 18वीं तथा 19वीं शताब्दी काल, तीसरा था 20वीं शताब्दी प्रथम विश्व युद्ध तक का काल, चौथा 2 विश्व युद्ध के मध्य का काल और पांचवा था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का काल, जिसमें हमने शास्त्रीय काल तथा 18वीं तथा 19वीं शताब्दी काल का अध्ययन कर लिया था हमने। आज हम 20वीं शताब्दी, तीसरा जो मुख्य भाग है 20वीं शताब्दी या प्रथम विश्व युद्ध तक के काल का अध्ययन करेंगे। इन्होंने विभिन्न विद्वानों ने इसके विकास के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस संक्षिप्त काल में केजेलन, महान, मैकिंडर 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहने का मतलब इस काल में 3 विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। केजेलन महोदय ने जियोपॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। केजेलन की मान्यता थी कि राज्य विकास का अंतिम लक्ष्य शक्ति संग्रह है। आपने स्थल शक्ति को अति महत्वपूर्ण माना। दूसरे विद्वान महान हैं, उन्होंने बताया आप अमेरिकी नौसैनिक थे जिन्होंने समुद्र शक्ति को राज्य शक्ति का आधार माना। आप इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति से प्रभावित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका को सामुद्रिक शक्ति बनता है तो उसे कैरिबियन व फिलीपाइंस द्वीपों पर अपना अधिकार करना चाहिए। साथ ही पनामा नहर का निर्माण करना चाहिए, तभी अमेरिका महाद्वीपीय शक्ति के रूप में समान रूप से प्रतिष्ठित होगा। तीसरे विद्वान मैकिंडर का योगदान। मैकिंडर ने अपने विचार सर्वप्रथम 1904 में ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौगोलिक धुरी प्रपत्र में व्यक्त किए। 1943 में फॉरेन अफेयर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस शीर्षक के लेख के माध्यम से अपने हृदय स्थल संबंधी विचार प्रस्तुत किए। ये विचार निम्न है: जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वही हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वही विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वही विश्व को नियंत्रित करेगा। इन्होंने इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए। चौथा है अपना 20वीं शताब्दी या 2 विश्व युद्धों का मध्यकाल। यह काल भू राजनीतिक विचारों के विकास का स्वर्णिम काल था। द्वितीय विश्व युद्ध तक इस विचार का अत्यधिक विकास हुआ। रेडजेल, महान, मैकिंडर, केजेलन के विचारों को कार्ल होशोफर ने नई दिशा प्रदान की। कार्ल होशोफर जर्मन सेना में मेजर जनरल पद पर कार्य करते हुए आपने जापान की यात्रा की। यहीं से इनके
भू राजनीतिक विचारों में विकास होने लगा। आपने म्यूनिक विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ जियोपॉलिटिक्स नामक मासिक पत्रिका संपादन प्रारंभ किया। होशोफर के अनुसार राज्य एक जैविक इकाई है। राज्य के लिए क्षेत्र की आवश्यकता है। राज्य शक्ति के उपार्जन हेतु क्षेत्र विस्तार अपरिहार्य है तथा जर्मनी के लिए आर्थिक विकास में क्षेत्र आवश्यक है। यह विचार होशोफर महोदय ने दिए। परिणाम स्वरूप जर्मनी में भू राजनीतिक विकास हुआ और जर्मनी पुनः द्वितीय विश्व हेतु खड़ा हो गया। इस प्रकार होशोफर ने अपने विचार किए। अगले बार अपने निकोलस जे स्पाइकमैन के विचारों का अध्ययन करेंगे।